दोस्तों नमस्कार, मैं अजीत सिंह। आज मैं आपके सामने कुछ विषयों को लेकर प्रस्तुत हो रहा हूं। आज वाराणसी न्यायालय ने एक फैसला दिया है आदि विश्वेश्वर को लेकर, यानी ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक फैसला दिया है कि मुस्लिम पक्ष की दलील खारिज की जाती है और आदि विश्वेश्वर जो वहाँ पे विराजमान है वो उसकी दलील सुनने लायक है। यह फैसला देश के 100 करोड़ हिंदुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज का दिन भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस औरंगजेब ने ज्ञानवापी, चूँकि हिंदू शब्द है ये, उसको वहाँ पर आके लूटा। जब दिल्ली से कोलकाता के लिए आलमगीर जिसे कहते हैं वो चला, तो काशी विश्वनाथ आकर वहाँ पर लूटपाट की और आलमगीर नाम की मस्जिद बना दी, जिसका आज भी सरकारी अभिलेखों में नाम दर्ज है। लेकिन कोर्ट ने अयोध्या के बाद यह बड़ा फैसला किया है कि यह सुनने लायक है। सबसे महत्वपूर्ण यह कि जो सर्वे हुआ था, आदि विश्वेश्वर को, उनकी शिवलिंग को औरंगजेब और उसकी टीम ने छेदा था और वजू वहाँ पर किया गया, जो हमारे भारतीय इतिहास के लिए वह सबसे कलंकित दिन है। जिस तरह से ओवैसी ने आज बयान दिया, ओवैसी को और जो मुस्लिमों के ठेकेदार बनते हैं उनको भी इस मामले में देश से माफ़ी मांगना चाहिए। जहाँ तक 1991 के कानून की बात की जा रही है, उस कानून के विषय में मैं बता दूं कि आदि विश्वेश्वर 1947 से पहले भी थे। व्यास परिवार पूजा करता था, लेकिन 1991 में कांग्रेस और यूपी में मुलायम सरकार ने कानून लागू करके यह कहा था कि 1947 के बाद जो भी धार्मिक स्थल हैं जिस तरह से हैं उसी तरह रहेंगे, उस पर किसी तरह का कोई विवाद, कोई नया कार्य नहीं किया जाएगा। जिसके पक्ष में जो चीज़ें हैं वो रहेंगी। क्या आदि विश्वेश्वर को आपने रोक लिया? एक दिन सच सामने आ ही जाता है। इस देश से मैं ओवैसी से अनुरोध करूंगा कि वह भारत से माफ़ी मांगे, और मैं मुलायम सिंह और समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस से भी यह मांग करता हूं कि आदि विश्वेश्वर को आज़ादी के बाद से कैद जो किया गया उसके लिए यह माफ़ी मांगे, और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र आदि विश्वेश्वर पर जिस तरह से वजू किया गया, यह देश के लिए बहुत ही शर्मनाक है। हम कहते हैं कि सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, एक गुलिस्तां हमारा। लेकिन न हम आपको आंख दिखाएंगे न आप दिखाएंगे। ये सभी धर्मों का देश है, लेकिन इस देश में क्या हो रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण है। और मैं केंद्र की मोदी सरकार और यूपी की योगी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिनकी सरकार आने के बाद वर्षों से जो मामले कोर्ट में लंबित थे, उनके आने के बाद, भाजपा की सरकार आने के बाद अयोध्या का मामला सुलझा। अब काशी का मामला सुलझ रहा है और इसके बाद मथुरा का भी मामला सुलझेगा। सबसे महत्वपूर्ण है काशी में क्या हुआ, वहाँ मस्जिद क्यों बनाई गई, शिव मंदिर के पास मस्जिद कौन बनाई, किसने बनवाई,
अगर उन लोगों ने बनवा दिया तो उसको फिर पुराने उसके अस्तित्व को क्यों नहीं बरकरार किया गया? क्या मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति कब तक देश में चलेगी? सबसे बड़ी बात है कि अहिल्याबाई होलकर ने 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 12 ज्योतिर्लिंग जो यहाँ पर है उसमें विश्वेश्वर की बड़ी भूमिका है, विश्वेश्वर जी की। और यहाँ पे पहला त्रेता युग में ही यहाँ मणिकर्णिका घाट विराजमान हो गई थी। पूरे देश में पहला यहाँ शमशान था जहाँ पर लोगों को जलाया गया, जो मरते थे उनको जलाया गया। तो जो काशी है, काशी का बड़ा महत्व है और हम लोगों से अपील करना चाहेंगे और निवेदन करेंगे कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाए रखें, लेकिन जो मुस्लिम पक्ष है जिसके ठेकेदार ओवैसी हैं वह देश से माफ़ी मांगे। क्या वो कोर्ट के आदेश को नहीं मानेंगे? उनके भाई ने, जो हैदराबाद का जो उनका भाई विधायक है, जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं को गाली दिया और भी बहुत उन्मादी भाषण दिए, तब उन्होंने कहा था उस समय कि अदालत फैसला करेगी। लेकिन आज अदालत फैसला की तो उन्होंने स्वागत क्यों नहीं किया? ये बड़ा सवाल है। ऐसे मुस्लिम बंधुओं के ठेकेदारों से सावधान रहना चाहिए और यह सरकार, भाजपा और उसकी सरकार सभी धर्मों को लेकर चल रही है, लेकिन हिंदू समाज ने यह संकल्प लिया है कि वह काशी के बाद मथुरा को भी लेकर रहेगा। यह आस्था का बड़ा केंद्र है। इसके साथ जिसने भी छेड़छाड़ किया उसके सामने परिणाम आए। समाजवादी पार्टी को भी इस मामले में माफ़ी मांगना चाहिए। 1991 में जब मुलायम सिंह चीफ मिनिस्टर थे और उन्होंने ज्ञानवापी को घेरवाया था, उससे पहले वहाँ पे पूजा पाठ होता था तहखाने में, और वहाँ जो व्यास परिवार था इस पर जाता था। क्या आप कितना साक्ष्य को दबा देंगे? यह शिव हैं। अब तो लोग आपको कह ही रहे हैं कि ये समाप्तवादी पार्टी है, न कि समाजवादी पार्टी है। मैं आप लोगों से यही निवेदन करना चाहूँगा, ऐसे लोगों से, कि इस देश को जलाइए नहीं, इस देश को बचाइए। ये राम की नगरी है, कृष्ण की नगरी है, यह बौद्ध की नगरी रही है। इसको बचाइए, इसका गौरवशाली इतिहास है, और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।